खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके खाते में जितने भी पैसे जमा रहते हैं उस पैसे को कैसे निकाला जा सकता है, परिवार के लोग कैसे पैसा निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए दो तरीके के केस होते हैं। पहला ऐसा मामला होता है कि जो भी खाताधारक यानी उनकी मृत्यु हो गई है उनके खाते में या तो पहले से नॉमिनी ऐड होते हैं या फिर ऐसे खाताधारक जिनके खाते में नॉमिनी जोड़ा नहीं गया है। इन दोनों केस में खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा कैसे निकाला जाएगा उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी हम देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का पैसा बैंक में ही रह जाता है। लेकिन आज आपको जो हम इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने वाले हैं जिससे खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी ऐड है तब भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से आप पैसे निकाल सकते हैं। और यदि खाताधारक जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके खाते में नॉमिनी ऐड पहले से नहीं है तब भी कैसे पैसा निकलेगा उसकी हम इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। अब इसमें देखिए सेविंग अकाउंट हो सकता है, करेंट अकाउंट हो सकता है, या खाताधारक जिनकी मृत्यु हो गई है वे यदि बैंक में आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट भी किए हैं और वे पैसा बैंक में जमा है तो कैसे निकाला जा सकता है, या खाताधारक ने अपने खाता के साथ एफडी किया है यानी फिक्स डिपॉजिट भी किए हैं और वे पैसे निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए कोरोना काल जब भारत में 2020 में आया तो उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जो भी पैसा था बैंक में लोगों का पड़ा रह गया और उनके घर के लोग जब पैसे निकासी के लिए गए तो उनको बहुत समस्या हुआ। उसके बाद से कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं और भारत सरकार के तरफ से लोकसभा राज्यसभा में कुछ कानून में संशोधन भी किए गए जिसके बाद से अब बैंक अकाउंट पर, सेविंग अकाउंट पर खास करके या अन्य प्रकार के जितने भी बैंक में अकाउंट ओपन होता है उस पर कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। और भारत में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से बहुत सारे लोगों का जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनका भी खाता खोला गया, जनधन खाता, जिसकी संख्या भी लगभग 55 करोड़ से ज्यादा है। और अब भारत में सभी लोगों का लगभग बैंक में अकाउंट है। तो आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपका यदि खाता है और खाताधारक का कभी भी किसी भी बुजुर्ग पुरुष या महिला का डेथ हो जाता है तो उनके खाते में जमा राशि जो है कैसे निकाला जा सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों के खाता में 5 लाख 10 लाख रुपए भी होते हैं, कुछ लोगों के खाते में तो 5,000 2,000 रुपए होते हैं तो वे छोड़ देते हैं। भारत में लगभग एक आंकड़ा के अनुसार आरबीआई के अनुसार 80 करोड़ से लगभग ऐसे रुपए जो है बैंक में पड़े हुए हैं जिनका कोई निकासी करने वाला नहीं है या फिर निकासी करने के लिए भी जा रहे हैं तो भी उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। खाताधारक की मृत्यु के बाद अब पैसा कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। नॉमिनी नहीं है, पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। और सेविंग अकाउंट पर खास करके हम आपको आज ये बताएंगे कि कैसे जो है आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी खाताधारक हैं, देखिए अब जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है भारत सरकार की तरफ से। पहले जो था कि जो आपका खाता खोला जाता था सेविंग अकाउंट तो उसमें नॉमिनी ऐड करना उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। पहले भी नॉमिनी का ऑप्शन होता था कि आप जैसे जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाते थे तो आप फॉर्म में नॉमिनी का नेम और उनका इंफॉर्मेशन साझा करें। लेकिन जितने भी लोगों का खाता लगभग खुला उसमें बहुत सारे लोगों का नॉमिनी जो है खाता में नहीं जोड़ा गया और उनको सबसे ज्यादा समस्या है क्योंकि देखिए जिनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड है अभी वर्तमान में जो नया नियम है उसके हिसाब से खाताधारक की मृत्यु के बाद जो नॉमिनी है वे केवल बैंक में जिनका मृत्यु हो चुका है उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे तो उनके प्रामाणिकता के बाद जो है
पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। यानी जो नॉमिनी है वे ये सत्यापित किया जाएगा कि हाँ वे जो व्यक्ति खाता धारक हैं उनकी मृत्यु हो गई है। बस इतना ही प्रोसेस होता है जिनके खाते में नॉमिनी ऐड है। इसीलिए आज सभी लोगों को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी भी ऐड करवाना बहुत जरूरी है। और पहले जो था कि आप अपने बैंक अकाउंट में एक ही नॉमिनी सेविंग अकाउंट में ऐड कर सकते थे, लेकिन अब जो बड़ा बदलाव हुआ है और नया जो नियम है, नया कानून जो बना है, उसके हिसाब से सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में 4 लोगों को नॉमिनी में रख सकते हैं। और ये भी आप तय कर सकते हैं कि आपके नॉमिनी का जो भाग हिस्सा है, आप किसको 25% पैसा देना चाहते हैं, किसको 50% देना चाहते हैं, किसको 10% देना चाहते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं, जिससे खाता धारक की मृत्यु के बाद जो भी पैसा होगा नॉमिनी को उतना हिस्सा जो है आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, तो एक चीज आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर ऐड करा लीजिए। जिनका भी अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं है, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर ऐड करें। चलिए आपको हम बताते हैं। ये आपको बताया कि जिस बैंक अकाउंट में खाता धारक ने पहले से नॉमिनी ऐड करके रखे हैं, तो अब जो नया नियम है उसके हिसाब से उनको पैसा डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद कुछ साधारण सा एक जांच होता है कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, नॉमिनी है, उसके लिए उनको जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको देना पड़ता है। उसके बाद जो भी पैसा होता है, चाहे वे सेविंग अकाउंट में हो या फिर एफडी हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, वह पैसा जो है नॉमिनी को दे दिया जाता है। लेकिन पहले ये नियम नहीं था। पहले नॉमिनी अगर ऐड भी होता था तो भी जो है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो खाता धारक हैं उनके 2 लड़के और 2 लड़की है, तो पहले का जो नियम था कि जब तक चारों लोग, यदि मान लीजिए कि खाता धारक की मृत्यु हो गई है और उनकी पत्नी जिंदा है, तो उनकी पत्नी और उसके साथ साथ उनके 2 लड़के और 2 लड़की, यानी जितने भी लड़का लड़की है, सभी जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, और उनकी पत्नी, जब पांचों लोग बैंक में जाएंगे और वहां पर नो ऑब्जेक्शन उनको देना होगा कि किसी भी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कोई हम लोगों की तरफ से आपसी मनमुटाव है, हम सहमति से मिलजुल कर पैसा निकालना चाहते हैं। और पहले डेथ सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ता था। आज का जो वर्तमान का नियम है उसकी जानकारी आपको हम देते हैं कि जिनके खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है और खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो सबसे पहले आपको अपने प्रखंड कार्यालय से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र पहले जो था कि मान लीजिए कि जिनकी डेथ हो गई और कहीं पर वे म्युनिसिपैलिटी में या कहीं पर भी उनका, मान लीजिए कि जहां पर भी दाह संस्कार होता है वहां पर कोई कागज बन जाता है कि हाँ उनकी डेथ हो गई है, और वहां से वे प्रमाण पत्र लेकर के बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन अब जो वर्तमान का नियम है उसमें चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, उसको या तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं तो वहां से बनवाइए, नगर निगम से या नगर परिषद से, या नगर पंचायत है तो नगर पंचायत से, नहीं तो प्रखंड कार्यालय से बना हुआ होना चाहिए। और वे भी डिजिटल प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसको स्कैन करके वेरीफाई किया जा सके, ये प्रमाणित करने के लिए हाँ कि उस खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहला काम। और उसके बाद दूसरा काम ये है कि यदि नॉमिनी ऐड है तो अब वर्तमान समय में जो भी नॉमिनी हैं उनको जो है डेथ सर्टिफिकेट वो लेकर के बैंक में जमा करेंगे और अपना जो प्रूफ है उसको साबित करेंगे, बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो इन्फॉर्मेशन है उसको देंगे तो पैसा जो है उनके खाते में जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है और उनके यदि 2 लड़के 2 लड़की हैं और उनके जो वाइफ जिंदा है, तो 5 लोगों को बैंक में जाना होगा और बैंक में जा करके सहमति पत्र देना होगा। उसके बाद वहां पे जो प्रक्रिया है, एक फॉर्म फिल कराया जाएगा और बैंक मैनेजर वहां पे सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप केवल फोन पर या फिर लिखित में कहीं से दे देंगे, आप सभी लोगों को, 5 लोगों को हो बैंक में जाना होगा, एक साथ जाना होगा और सहमति देना होगा कि किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद जो है बैंक जितना भी राशि, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में हो जो खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, या फिर उनका रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, जितना भी राशि है जो है सभी लोगों को सहमति से पैसा दे देगा। तो ये प्रक्रिया है
जिनका जो है खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और वे पैसा उनका जो बैंक में पड़ा हुआ है उसको निकालने का अब 2025 में जो न्यू रूल है उसके हिसाब से आपको इसी तरीके से जो है पैसे निकालना होगा। तो जितने भी लोगों का अभी तक पैसा नहीं निकल पाया है और उनके खाता धारक की घर की किसी भी सदस्य की मृत्यु हो गई है, वे खाताधारक की मृत्यु के बाद अब पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी हमने आपको आज इस वीडियो में जानकारी दिया है, नॉमिनी नहीं है तब भी पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बता दिए हैं। अब चाहे किसी के व्यक्ति मान लीजिए कि उनके एक ही लड़के हैं और एक ही लड़की है तो दो ही लोगों को जाना पड़ेगा, और उनकी माता है तो उनको जाना पड़ेगा। तो जो भी सदस्य है, यानी आपको ये समझने की जरूरत है कि चाहे किसी की भी मृत्यु हो, उनका मान लीजिए कि यदि हस्बैंड का वाइफ मृत्यु हुआ और वाइफ जिंदा है तो वाइफ को और उनके जितने लड़का लड़की हैं सभी को, अगर वाइफ का मृत्यु हुआ तो उनके हस्बैंड और जितने लड़का लड़की हैं सभी को, यदि नॉमिनी ऐड नहीं है तो जाना पड़ेगा, और तभी जो है डेथ सर्टिफिकेट के साथ आपको पैसा मिलेगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में खाताधारक की मृत्यु के बाद अब पैसा कैसे निकलेगा, नॉमिनी नहीं है पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा सेविंग अकाउंट पर, या फिर आरडी हो या एफडी हो, सभी की जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। तो अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद।